श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक संख्या 3 और 4, 15.3 एंड 4 साथ में दिया हुआ है। तो कल हमने इसका अध्ययन किया, शब्दार्थ और अनुवाद समझा और तात्पर्य का कुछ भाग लिया, और आज हम तात्पर्य को पूर्ण करेंगे। तो वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। भगवान ने एक और सुंदर श्लोक बताया हमारी सहायता करने के लिए, है ना। ये सारे श्लोक कृपा स्वरूप हैं, हर श्लोक हमारी सहायता करने के लिए है। तो यहाँ भगवान कह रहे थे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं ततः परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। तो हमने देखा था शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो इसका अनुवाद हम एक बार देख लेते हैं, वापस से हमने क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन हो जाएगा। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down the tree. है ना, cut down this tree with the weapon of detachment. इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, the weapon of detachment. So doing, one must seek that place from which, having once gone, one never returns, and there surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything has begun, and in whom everything is abiding since time immemorial. तो क्या करना चाहिए? ये असली जो ये भौतिक संसार का आसक्ति रूपी वृक्ष है घनघोर, हम इसमें बिल्कुल, हमें कभी कभी पता ही नहीं चला कि हम कहीं और हैं, ये हमारी रियल सिचुएशन नहीं है, हमें सब कुछ बहुत ही रियल लगता है। तो इसको कभी कोई समझ ही नहीं सका, किसी को दिखाई ही नहीं देता। जब कुछ दिखाई ही नहीं देता कैसे पता चलेगा? कई बार होता है ना, बीमारी शरीर के अंदर होती है, पता ही नहीं चलता, और सडनली पता चलता है अरे इतनी बीमारी थी, तो दिखाई ही नहीं दिया, अंदर कैसे पता चले? तो ऐसे कुछ इस संसार की स्थिति है, कभी दिखाई ही नहीं दिया, ये वृक्ष समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता, हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है। बल्कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कुछ नए शब्द सुनते हैं तो लगता है अरे ये क्या है भाई, ये एबनॉर्मल है। जो जो ट्रुथ है, जो नॉर्मल है, वो हम लोगों को एबनॉर्मल लगता है, और जो झूठ है वो हम लोगों को सत्य लगता है। तो नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स, और इसको कोई समझ भी नहीं पाता। प्रभुपद कह रहे हैं आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, आधार क्या है, कुछ नहीं पता चलता। विदाउट भगवत गीता तो कभी कोई सोचेगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत है। और हम सबका एक्सपीरियंस है, भक्ति में आने से पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि शायद हम गलत भी हैं। हम तो अपने आप को हर जगह सबसे अच्छा ही मानते थे, है ना। भक्ति में आने के बाद कुछ अपना छिद्रान्वेषण होता है, कुछ अपने बारे में थोड़ा समझ में आता है, नहीं नहीं गलत हूँ, ऐसा कुछ अगर कोई समझता भी है ना, वो भक्ति समझते हैं। नॉर्मल व्यक्ति को तो अपना हर कार्य सही ही लगता है। तो इसलिए इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र से काट कर फिर उस परमानंद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अर्जुन, अर्जुन मतलब आप सब में जो भी भगवान से प्रेम पूर्वक सुनना चाहता है, श्रद्धा रखता है, ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है, वह अर्जुन के समान ही भगवान को प्रिय है। जो भी एक्चुअली भगवत गीता सुन रहा है, भगवान
अत्यंत उसके प्रति भगवान कहते हैं, सुनता है सुनाता है मुझे प्रिय होता है, जो भगवत गीता, तो अत्यंत ही भगवान का प्रिय हो जाएगा वह। कोई हमारी बात माने तो हम पसंद करेंगे उसे, तो भगवान की बात है भगवत गीता, यदि कोई सुन रहा है मान रहा है, भगवान पसंद करेंगे। इसके लिए उन्हीं आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, जिससे यह पुरातन संसार प्रवृत्ति, जिनसे है ना ये सब कुछ आया है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और अनादि काल से जिनके सब कुछ आश्रित है, जो सबके आश्रय हैं, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। 10.8 भगवत गीता भगवान इसको कोट किए हैं। तो हमने ये समझने का प्रयास किया। तो आज श्रील प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है असंग शस्त्रेण, है ना, इसकी व्याख्या बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें कल बताया, देन बाय अंडरस्टैंडिंग वन बिकम्स ग्रेजुअली डिटैच्ड फ्रॉम दिस फॉल्स रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, एंड बाय नॉलेज है उसमें उसमें स्थित होना है, वहां जाना है, और इस नकली, इस झूठे और कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही विकराल भयावह वृक्ष को छोड़ना है। ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है ना। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कीट पतंग इत्यादि भी खाते हैं, ड्रॉसेरा वगैरह, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो है ना भक्षी होते हैं, जो जैसे जल वगैरह ही लेते हैं, पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कीट वगैरह को भी लेते हैं, है ना। ऐसा ये डिफरेंट और एकदम बड़ा ही भयानक सा वृक्ष है। ये हमारी सोल को क्या कर लेता है, बांध लेता है। हम यहाँ बंध जाते हैं इस वृक्ष के सुंदरता, उस वृक्ष की आसक्ति और इस वृक्ष के आकर्षण के कारण। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, संदर्भ में असंग शब्द भगवान ने कहा, असंग शस्त्रेण, असंग मतलब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के वेपन से इसको रिमूव, इसको काटा जा सकता है, इससे दूर हुआ जा सकता है, इसका अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। वैराग्य, वैराग्य एक अर्थ में क्या है, संसार से आसक्त ना होना। अब एक कॉमन सी बात हम कल भी कर रहे थे कि आसक्ति यदि संसार में नहीं होगी तो कहीं तो होगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, उसे उसे प्रेम चाहिए, उसे संग चाहिए। तो अगर वो संसार को छोड़ेगा तो फिर कुछ और तो दो, फिर ऐसे कैसे खाली शून्य, तो ये तो झूठी फिलॉसफी है, ये तो हो नहीं सकता। तो डिटैचमेंट करना है हमें, और डिटैचमेंट करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ के डिटैचमेंट को अटैचमेंट करना होगा। पर अगर यहाँ की किसी चीज से अटैचमेंट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए यहाँ से डिटैच होने के लिए क्या करना होगा, परम पुरुष से, जो योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन इस अध्याय का नाम है ना, कह रहे हैं ना, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उन पुरुष से प्रपद्ये, उनके शरणागत हो जाओ, सरेंडर ऑन टू हिम, उनसे अटैच हो जाओ, यहाँ से डिटैच हो जाओगे, सिंपल। तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। जैसे कोई पेड़ पे कोई पक्षी बैठा है, हमने पेड़ काट दिया, अब उसे बैठने के लिए कहीं तो जगह चाहिएगी, वो ऐसा थोड़ी है हवा में ही उड़ता रहेगा, कब तक उड़ता रहेगा, शून्य में थोड़ी चला जाएगा जीव। जीव प्रेम चाहता है, वह सच्चिद आनंद है ना। उसे संग चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, तो उसके लिए उसे परम पुरुष की शरण में, कृष्ण की शरण में जाना होगा। वे हमारे परम हितैषी मित्र हैं। आज सुबह भी हम पढ़ रहे थे, सुहृततमः, भागवत में कह रहे थे ब्रह्मा जी चार कुमारों के विषय में, कि चार कुमार भगवान श्री हरि का दर्शन करना चाहते थे, जो उनके सुहृत तमह, मतलब अत्यंत ही भगवान सबके हितैषी, सबके प्रिय हैं, सबके मित्र हैं, उनके दर्शन करना चाहते थे चार कुमार। तो वहीं जाना है बेसिकली, तब यहाँ से डिटैचमेंट हो पाएगा। अगर कोई ये सोचे कि हम इस पेड़ को काट देंगे, और जैसा कि ज्ञान योगी और अन्य योगा प्रोसेस में सोचते हैं कि बस जगत मिथ्या, संसार को खत्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा, तो वह रियलिटी नहीं है, वह सत्य नहीं है। उन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है ना। आनंद हमारा स्वभाव है, उससे वंचित करने के लिए शास्त्रों में नहीं कहा गया है, पर आनंद झूठा नहीं, आनंद सत्य आनंद लेना है, उसमें स्थित होने के लिए कहा जा रहा है। तो भगवान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता करके केवल इतने में ही सॉल्व, बस इतना ही नहीं है, जैसे डॉक्टर है कोई संसार का,
केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बीमारी बता देगा, बस इतना ही नहीं है, उसके बाद तुम सुख में कैसे स्थित होगे, तुम्हारा पूरा आनंद में जीवन रहे, ऐसी कामना तो कोई वैद्य कोई डॉक्टर नहीं करेगा। और कृष्ण ऐसे प्रिय ऐसे सुहृत हैं कि वे बाद का भी सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसे सुख देना, उसका जीवन परम आनंद में रहे, इसकी व्यवस्था भी भगवान इसी श्लोक में कर रहे हैं, है ना। योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, उस परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान जो कि वे स्वयं ही है, उनसे जुड़ना है, ये बता रहे हैं। तो डिटैचमेंट करना है, डिटैचमेंट करना है, कैसे होगा, है ना। तो इस संदर्भ में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय भोग की आसक्ति और प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा, ये दो चीजों से असंग होना है ना। संसार में भोगों की आसक्ति, है ना, और ये सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है, पहली बात बिलोंग करता है तो मेरे भोग और आनंद के लिए, ऐसे दोनों चीजें कनेक्टेड है। तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, लॉर्डिंग ओवर द नेचर, और फिर यहाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय भोग की आसक्ति और प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा, ये जीव में अत्यंत प्रबल है, और यही उसकी प्रबल इच्छा इस पेड़ की मजबूती है। ये हमारी इच्छा के कारण ही इतना मजबूत है। जितनी हमारी डिजायर स्ट्रांग है संसार में सुख लेने की, उतना ही वह वृक्ष हर जीव के लिए मजबूत हो जाएगा। और यदि इस इच्छा को चेंज कर दिया जाए, कोई कहे अरे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इच्छा की तो बात है, हमारे मन में दिन भर में 100 इच्छाएं आती रहती हैं, यदि हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण से जोड़ दें तो बहुत सरल हो जाएगा। एक परिप्रेक्ष्य में बड़ा कठिन सा लगता है ना, एक वृक्ष को काटना, डिटैच, वैराग्य, ज्ञान, पता नहीं कैसे होता होगा। और एक सरल सा देखो तो प्रभुपाद आसानी से बता रहे, इच्छा, अगर इच्छा को कृष्ण से जोड़ दिया तो सब कुछ सरल हो जाएगा, बहुत सरल हो गया। अब इच्छा केवल भगवान की कर देंगे, हम उनकी सेवा की कर देंगे, उनकी भक्ति की कर देंगे, तो सब कुछ अपने आप ही, डिटैचमेंट ऑब्वियसली अपने आप ही सब हो जाएगा, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शास्त्रों में वर्णित आत्मविद्या पर विचार विमर्श करते हुए वैराग्य का अभ्यास और आत्मज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। विचार विचार क्या करना, है ना, मैं कौन हूँ, क्या मेरी स्थिति है, क्या यही सब है, ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासाएं करना, और वो तरीके जो बताए जाएंगे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मैं मुक्त हो सकता हूँ, है ना, वो महात्माओं का सत्संग करके हमें प्राप्त करना है, तो वह श्रवण से हो जाएगा। और कौन, जो आत्मज्ञानी है, जो खुद ऐसी स्थिति में है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इस प्रकार से जो मुक्त हुए हैं, जिन्हें मार्ग पता है, उनको फॉलो करना है ना। सबको फॉलो नहीं करना है, आजकल फॉलोअर्स की बड़ी चल रही है, इसको फॉलो उसको फॉलो, है ना, नहीं ऐसे नहीं करना है। फॉलो करना है भगवान के शुद्ध भक्त को, है ना, शिल प्रभुपाद को फॉलो करना है। तो कह रहे हैं कि one must learn detachment by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures, and one must hear from persons who are actually in knowledge। तो ये दो काम करना है, भगवान के संगत जो शास्त्रों में वर्णित है, उस सब का विचार विमर्श करना है, मेरा क्या अस्तित्व है ना, मेरा क्या स्वरूप है, कैसे मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसा सब समझना, इसमें विचार विमर्श करना, इन गहन विषयों के विषय में मनन चिंतन करना, और फिर एक योग्य भगवत भक्त से श्रवण करना, इससे हमें हेल्प मिलेगी। भक्त गोष्ठी में इस प्रकार विचार विमर्श करने से श्री भगवान के तत्व की प्राप्ति होती है। तो डिवोटी एसोसिएशन में जब हम डिस्कशन करते हैं, जैसे हम लोग जो भी पढ़ते हैं, फिर आपको पता है कि रिवीजन रखते हैं, उसमें हम लोग, है ना, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और प्रश्न है तो रख सकते हैं, या डिस्कशंस भी कर सकते हैं, है ना, ऐसी सारी चीजें हम लोग जो करते हैं, और सोचना, और उन चीजों में हम कैसे प्रैक्टिकली और ज्यादा अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, ये सब डिवोटीज के बीच में डिस्कस होना चाहिए। तो ऐसे एसोसिएशन से क्या होता है ना, कोई भगवान के तत्व को समझ पाएगा, भगवान के तत्व को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा, तब तत्काल उन्हीं के शरणागत हो जाना चाहिए, है ना। जैसे ही किसी को भक्तों के संग से, शुद्ध भगवत भक्तों के एसोसिएशन, उनके द्वारा श्रवण से, अब आप देख लो डिटैचमेंट होगा कैसे, उसका प्रोसेस बता रहे हैं,
वैराग्य शब्द सुनते ही बहुत बड़ा लगता है और बड़ा हैवी लगता है। कैसे है वैराग्य, इतनी बड़ी बात। संसार से आसक्ति छोड़ दो, कह दिया बस। दो शब्द हैं, छोड़ दो आसक्ति। पर है कितना कठिन, तो उसका सॉल्यूशन भी बताया जा रहा है। ये बहुत सुंदर बात है। हमेशा कृष्ण भी बड़े दयालु हैं। वे, एक होता है ना वर्ड जगलरी, चीजों को घुमाना फिराना। ये आप बहुत देखोगे, शब्द का जाल, वाक जाल, ये कुछ तरीके होते हैं। एक इन्फ्लुएंसर, एक व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस करता है, या ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, खोखले लोग होते हैं ना, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो वे लोगों को बुला करके केवल बेवकूफ बनाते हैं, है ना। वो अपनी बातों के जादू से ऐसा वैसा, बस आपको बस कुछ देर के लिए भ्रमित कर देना। बीमारी बता देंगे, प्रॉब्लम बता देंगे, पर सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा। दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो कहेंगे विल पावर सब कुछ होती है, और शीशे के आगे खड़े होकर बोलो रोज, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। अरे भैया, इस संसार के विषय में कुछ सत्य बताओ। इसी संसार को कैसे और अच्छा भोग सकते हो। नंबर वन बिजनेसमैन, नंबर वन स्टूडेंट, यहीं के रेस में वो जो भेड़ चाल में ही लगाते रहोगे मोटिवेशन करके। ये सब भ्रमित करने वाली चीजें हैं। रियलिटी, और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो कहेंगे इस भेड़ चाल में, रेट रेस में, इसमें कूद जाओ, जंप लगाओ, तुम भी कूद जाओ जैसे हम कूदे हैं, और कूद जाओ, उसके बाद दुखी हो। अंधा यथा अंधा ही रूप नहीं है माना। अंधा अंधे के पीछे चल के क्या करेगा, दुखी होगा केवल। उसको दिखता नहीं है और पीछे चलने वाले को भी दिखता नहीं, दोनों गिरेंगे। तो वो भी ऐसे ही कूद रहा है, और हमें भी चाहता है ऐसे ही कूद जाओ। कोई सॉल्यूशन परमानेंट क्यों नहीं है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सत्य है, इससे सबको जाना है भाई, इसके विषय में क्यों नहीं बताते? तो ये केवल एक अच्छा स्पीकर होना, मोटिवेशनल स्पीकर होना, बातों से लोगों को आकर्षित करना, घुमाना फिराना, और वहीं परेशानियों में छोड़ देना, ऐसा भगवान का नहीं है स्वभाव। वे अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने वृक्ष बताया, वृक्ष के विषय में डीपली एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर, इन द सेम श्लोका, इन फोर्थ श्लोका, ही इज गिविंग द सॉल्यूशन ऑल्सो, कि तुम्हें क्या करना है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उनकी शरण ले लो, मेरी शरण ले लो अर्जुन, खुद ही बता रहे हैं। और वहां चलेंगे जहां से ना निवर्तन्ति भूया, इस बेकार संसार में तुम्हें नहीं आना होगा, अपने घर वापस चलेंगे, है ना। मैं ही सब चीजों का स्रोत हूँ, है ना, ऐसे सब भगवान समझा रहे हैं। तो केवल भ्रम भ्रम फैला के छोड़ देना, गुमराह करना, ये नहीं है। शास्त्रों का यही सुंदर बात है। शास्त्रों में आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। गीता अध्ययन करने से आपका माइंड क्लियर होता है, आपके जीवन का लक्ष्य क्लियर होता है। ये जो लोगों के बनाए हुए लक्ष्य है, भेड़ चाल है, भ्रामक स्थितियां, ये सब रियलिटी नहीं है। जब सत्य हिट करता है ना, जब रियलिटी हिट करती है आकर के, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना, चीजों को। और जिसको भगवत गीता का सपोर्ट नहीं है, वो तो हतोत्साहित, डिप्रेस्ड और हाय हाय हो जाएगी, उसकी तो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भक्त, है ना, शांत रह लेंगे। भक्त समझ जाएंगे, वे कृष्ण को देखेंगे, वे कृष्ण से सहायता मांगेंगे, उन्हें सब समझ में आएगा, सॉल्यूशन गीता से उन्हें मिलेगा, है ना। ऐसा सब है। और एक व्यक्ति जो बस ऐसे ही भ्रामक बाक जालों के पीछे, मोटिवेशनल स्पीकर उसके आइडल हैं, पता नहीं किन किन को आइडल बना के फॉलो कर रहा है, उसका कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। उल्टे मुंह, कहते हैं ना, उल्टे मुंह गिरना, वैसे होएगा, केवल यही मिलेगा। और ऐसे ही भगवान के दयालु भक्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण की बात को उतने सुंदरता से रख रहे हैं कि जैसे ही आपको सबसे पहले भक्तों का संग मिल जाए और आपको भगवत तत्व समझ में आ जाए कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तुरंत देर मत लगाना, तुरंत कृष्ण की शरण ले लेना। बस कृष्ण की शरण लेते ही ना तुम्हारा असंग अपने आप हो जाएगा। एक ही है हम आत्मा। या तो हम संसार के संग रह सकते हैं या कृष्ण के। तो यदि कृष्ण के सरेंडर कर दिया, तो कृष्ण का संग स्वीकार कर लिया, अपने आप यहाँ से डिटैचमेंट हो जाएगा, है ना। उसमें कोई ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, है ना, प्रभुपाद मेंशन करते हैं
एक जगह प्रभुपाद बता रहे थे कि जो भक्ति में उन्नति कर लेता है, जिसे भक्ति में रस आने लग जाता है, कृष्ण की सेवा में आनंद लेने लग जाता है, अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, वह अपने आप संसार से डिटैच हो जाता है, उसे भौतिक चीजों में आनंद नहीं आता है। अब ये चीज बहुत बड़े लेवल पर नहीं तो छोटे छोटे लेवल पर तो हम सब महसूस कर रहे हैं, है ना। आप कहोगे कैसे? देखो, पहले हम सब कुछ खाते थे, अब हमें कृष्ण प्रसादम, है ना, अब उसी में अब हम सोच सकते हैं भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ और खाएं। अब हम सोच सकते हैं कि भगवान के ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, भगवत गीता भागवत के अलावा कोई रबिश न्यूज़पेपर या रबिश मैगजीन पढ़ें या रबिश टीवी चैनल माया का नाटक देखें। अब अलग होने लगा है ना। जो जो जितने जितने समय से जुड़ा है, उतना उतना अनुभव में भी आप उन लोगों से अलग होने लग जाएंगे धीरे धीरे, जो फालतू बातें करते हैं। आपको समझ में आएगा ये बकवास था, ये सब मैंने, और इस व्यक्ति से अब नहीं बात कर सकते, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर तो सुबह देर तक सो गए, अगर ब्रह्म मुहूर्त, है ना, नई कंडीशन है मानो तो भी, तो ब्रह्म मुहूर्त मिस हुआ, तुरंत लगने लग जाएगा आज का सुंदर ब्रह्म मुहूर्त मिस कैसे हो गया, है ना। तो अनुभव हो रहा है ना। तो मैटेरियल इंजॉयमेंट से जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस को कोई इंजॉय करने लगेगा, मैटेरियल इंजॉयमेंट से अपने आप डिटैच हो जाएगा। जब जो गोला होता है नारियल, आपने देखा है, हरा वाला, वो तो ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाता है, पकने लगता है ना, अपने आप कवरिंग को छोड़ देता है, गोला अलग हो जाता है, उसका कवर अलग हो जाता है, जो गिरी होती है वो अलग हो जाती है, डिटैच, अपने आप संसार से डिटैच हो गया, अपने आप ही हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। भक्ति के रस को, भक्ति के सुख को, कृष्ण के आनंद को समझना है। यदि ये समझ में आ गया, फिर कुछ करना थोड़ी है ज्यादा। ये ऐसे सुनने में लग रहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत है, पर प्रेम पूर्वक मेहनत है, ऐसी सूखी सूखी नहीं है जैसे योगी वोगी की है, हिमालय पे चले जाओ ये कर लो, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। भगवान हैं भी तो इतने सुंदर, प्रेम में आनंद वाले, अपने आप प्रेम होता है कृष्णा से, अपने आप सब होगा। हम कृष्ण के सुंदर गुण सुनेंगे, हम रेसिप्रोकेशन देख रहे हैं। देखो भागवत तो वास्तविकता में भगवान से प्रेम कराने के लिए ही है। अब देख, जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद ही लगने लग जाएगा, भगवान के प्रति अपने आप ही आकर्षण देती है भागवतम। भाई कुछ नहीं करना है, जस्ट अटेंड श्रीमद् भागवतम, एवरीथिंग विल बी, अपने आप वहीं पर सब हो रहा है ना। भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, अपने आप कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न कराने वाली वो श्रीमद् भागवतम है। कैसे नहीं है? परीक्षित महाराज को लो, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनसे पहले तो हमें पता ही नहीं था, हम कुछ और ही सोचते थे, ऐसा वैसा पता नहीं क्या, एकदम भागवत पढ़ने से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो वहां तो वे कह रहे हैं कि प्रीत मना कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं। परीक्षित महाराज 100 बार तो बोल दिए श्लोकों में प्रेम के कारण, फिर वहां बताया भी जा रहा है, भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। सुखदेव गोस्वामी पाद, पहले कोई कम्युनिकेशन थोड़ी होता था कि तार भेजेंगे फोन करेंगे ना। एक श्राप लगा परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज ने अनशन कर दिया, ना अन्न लेंगे ना जल लेंगे, सब कुछ उसी क्षण त्याग दिया परीक्षित महाराज ने। सब लो अपना पकड़ो, है ना, और सब छोड़ करके, है ना, वहां जाकर नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बैठ गए। और वहां पर बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, राजा से एक सेकंड में कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। और वहां आपको पता है 7 ही दिन थे, इतना क्रूशियल टाइम है, आएंगे बुलाएंगे, आने जाने मैसेज भेजना, पहले तो ऐसा होता भी नहीं था, और फिर भी कोई आए जाए बड़ा समय लगता। और जैसे ही परीक्षित महाराज वहां बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसे मेरी चेतना भगवान में लगे, ऐसा थोड़ा विनती कर रहे हैं, कुछ साधु संत उनके दर्शन करने आ रहे हैं, सबको अपने आप ही पता चल रहा है, सब अपने आप ही आते जा रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं आ गए, 1-2 दिन लेट आते, 3-4 दिन निकल जाते, है ना, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेटफॉर्म, परफेक्ट एवरीथिंग कृष्णा ने एकदम अपने हाथ से सब सजा के दिया। उनको गुरु मिल गए वहीं के वहीं, उनके जीवन के लास्ट के 7 दिन, और एक एक सेकंड काउंटेड था। 7 दिन से ज्यादा टाइम ले नहीं सकते कि भाई चलो 8 दिन कर देते हैं, ऐसा था नहीं, तक्षक आएगा। एकदम इतना सब कम टाइम, फिर भी सब इतना परफेक्शन के साथ कैसे कृष्णा ने परफॉर्म किया,
अद्भुत है। और वे खुद भी कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर कृष्ण नहीं चाहते या कृष्ण मुझे और फिर वो तो ये कह रहे हैं कि बिकॉज कृष्णा लव सो मच पांडवास, उनको प्रेम करते हैं और मैं उनके वंश में हूँ इसलिए वो मुझ पर दया करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको मेरे कल्याण करने के लिए भेज दिया। वे तो ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, वे तो स्वयं को योग्य नहीं समझ रहे भगवान के प्रेम के। ये सारे इतने सुंदर रेसिप्रोकेशन, अब भगवान का ऐसा रेसिप्रोकेशन देखेंगे, कैसे नहीं वह भगवान के प्रति आकर्षित होगा, उसे कैसे नहीं प्रेम होगा भगवान से, कैसे नहीं कृष्णा पिक्चर में आ जाएंगे, कैसे वो नहीं दिखेगा रियल हीरो को, कैसे नहीं समझ में आएगा। तो अपने आप, तो भगवान के प्रति अटैचमेंट जैसे ही होने लगेगा और भागवतम उसमें सर्वश्रेष्ठ है, और ये होने लगेगा तो अपने आप संसार से डिटैचमेंट होने लगेगा। अब जो लोग भी भागवत सुनने के आदी हो गए, एडिक्शन हो गया है जिन्हें भागवतम से, तो उनको तो आप नहीं पढ़ा सकते न्यूज़पेपर, उनको आप नहीं पढ़ा सकते संसार से रिलेटेड गॉसिप, वो कर ही नहीं पाएंगे बेचारे, होगी ही नहीं, घृणा होगी उनको। तो ये तो नेचुरल हो रहा है ना, हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली डिटैचमेंट के लिए, कुछ कुछ हो रहा है ना, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट तो हम फील कर सकते हैं, कुछ कुछ पहले जो हम थे उसमें और उसमें। पर हाँ, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं और अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, वो सब भी क्रॉस करना है, पर हो जाएगा। तो इतना कठिन नहीं है, बस क्या करना है, भगवान की तरफ प्रेम बढ़ाना है, दूसरी तरफ अपने आप कम हो जाएगा। गोला मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, सूख जाता है, अपने आप अपनी गिरी और उसका जो खोल है अलग अलग हो जाता है ना। वो सेब है, वो जो पेड़ पर लगा हुआ है, कच्चा है या आम है, तब तक पेड़ पर है, जैसे ही पक जाता है पूर्ण वैराग्य अपने आप नीचे आ जाता है, अपने आप, उसको कुछ थोड़ी करना पड़ता है, पका हुआ फल अपने आप नीचे गिर जाता है, अपने आप डिटैचमेंट होगा। कैसे होगा वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई भगवत सेवा को एंजॉय करने लगा है, कृष्णा की है ना सेवा में वो रैलिशमेंट उसको फील होने लगा है, कोई भक्ति में आनंद जिसको सुख आने लगा है, उसी के लिए हमको केवल प्रयासरत रहना है और तब तक ही रहना है। एक बार आसक्ति अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, आसक्ति रुचि, फिर भाव और प्रेम, बस फिर क्या है, बस यही वाला प्रोसेस थोड़ा स्ट्रगलिंग जो अभी है, अनर्थ निवृत्ति उठना, ये सब अभी अभी का है, बाद में तो फिर कुछ है ही नहीं, तो अपने आप सब हो जाएगा। तो इस ही मार्ग पे चलते जाना है, जैसे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा शिला प्रभुपाद जी ने बताया है ना उनके निर्देशन में। तो ये तो भागवत में बताते हैं, बहुत बार शिला प्रभुपाद कोट करते हैं, भक्ति परेशान उभव विरक्ति, है ना। जैसे किसी को, भूखे व्यक्ति को भोजन के हर कौर या ग्रास के साथ संतुष्टि मिलती है ना, उसको संतुष्टि पुष्टि शुदा, है ना, ये शांत हो जाती है, तीन चीजें प्राप्त होती हैं हर गस्से के साथ। क्या होता है, जैसे व्यक्ति भूखा है बहुत ज्यादा और वह खाना खाना शुरू करता है, तो उसको क्या होता है, एकदम उसको सुख मिलता है, पहली बात तो खाना खाने में, वो भूख का जो पीड़ा हो रही थी वो खत्म होती है, सुख मिलता है। फिर उसको पोषण भी मिलता है, उसके शरीर को भी वो भोजन लगता है तो वह पोषित होता है, एनर्जी भी फील करता है, प्लेजर भी फील करता है, एंड जो जो उसको कष्ट हो रहा था, वो भूख जो उसके पीछे पड़ी हुई थी, उस भूख से भी राहत मिल जाती है। तो भोजन के स्वाद का सुख अनुभव करते हैं हम, जब एक गस्सा खाया हमने, हमें बहुत भूख लगी थी और हमें उससे तुष्टि भी हुई और पोषण भी हुआ, है ना, शरीर भी उसे नॉरिश फील करता है, पोषण भी करता है, संतुष्ट भी करता है, और कष्ट से भी बाहर निकल जाते। ऐसी ही सेम भगवत भक्ति को, लविंग डिवोशनल सर्विस को कंपेयर किया गया है। जब कोई जीवात्मा जो जन्मों से भगवत प्रेम के विमुख है, भगवान से दूर है, भूखी है बेचारी, हम शरीर को भोजन देते हैं पर आत्मा का भोजन भगवत भक्ति है, हम उससे दूर रखते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही उसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है तो यही तीन चीज आत्मा को महसूस होती हैं। क्या होता है, उसे क्या होता है, प्रेम का अनुभव होता है, उसे अपनापन, उसे सुख सुरक्षा, ये सब आश्रय कृष्ण के में उसको अनुभव होता है, प्रोटेक्शन फील होती है ना, और उसको भगवान का साक्षात अनुभव होता है ना, वह भगवान को साक्षात अनुभव कर पाता है, वह भगवान को साक्षात देख पाता है, महसूस कर पाता है। और तीसरा क्या होता है, संसार से अपने आप डिटैचमेंट हो जाता है ना। तो जैसे भोजन
है ना, शरीर को संतुष्ट करता है, ऐसे ही भक्ति आत्मा को संतुष्ट करती है। सो डिटैचमेंट बड़ा आसान है। अब यहाँ लोग अष्टांग योगी खींचातानी में लगे हुए हैं, बहुत अपने शरीर को खींच रहे हैं, ये वो। आपको पता ही, प्रभुपाद बताते हैं हठ योगी ये लोग क्या करते हैं, जैसे गर्मी है, भयंकर तपती धूप है, उसमें भी आग लगा के आग के बीच में खड़े हो जाते हैं, एक पैर पे तपस्या करते हैं। अब बताओ, इस कितना सरल था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम कर लेते भैया तुम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति, भाई तुम इतना सरल सा कर लेते कृष्णा को। कुछ पत्र प्रेम से, कुछ दूध, कुछ जल, कुछ फल, कुछ कृष्णा को ऑफर कर देते प्रेम से, यो में भक्तिया प्रयक्षति। इतना सरल था, मतलब कितनी, है ना, ये बात है समझ में नहीं आने वाली। हिमालय पर्वत पे जा करके वस्त्र इत्यादि बिना धारण करके, और वहां एक पैर पे गल जा रहा है शरीर, पर वहां योगा कर रहे हैं। ये सब का क्या लॉजिक है। कृष्ण के लिए कुछ फूल माला बना दिए होते, कुछ भगवत गीता के श्लोक पढ़ लिए होते, है ना, है ना। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा, कभी भी भाई, कभी भी सुबह सुबह तो भाई भक्त कर ही लेंगे, जो कोई भी नया है जो समझने की कोशिश, भाई कभी भी कृष्ण का नाम ले लो, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सुबह ले रहे हो, शाम को ले रहे हो, एनी टाइम जस्ट चैंट हरे कृष्णा। करना ही क्या था, कुछ ज्यादा करना था क्या, क्या ही अर्थ था, जंगल में जाना था और ये सब, इन सब का क्या ही लॉजिक था। इतना सरल नहीं था। यहाँ जाना था, वहां जाना था, अपने घर में बैठ के केवल हरे कृष्ण महामंत्र का मुख से, उसमें तुम्हें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा तुम्हारा, अब जिह्वा से बस भगवान का नाम लेना था। कोई ये नहीं कह सकता मुझ पे ये था नहीं, भाई हम ये कैसे करते। भाई हरे कृष्णा तो तुम बोल ही सकते हो, हिंदी है, हम सब तो यहाँ पर आसानी से बोल ही पाएंगे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। बताओ कितना सरल था। और भी यमुना नदी के बीच में कूद जाना, नदी के अंदर सांस को रोकने का प्रयास करना, और नदी की गहराइयों में जाके सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे भाई। अश्वत्थ और वो अपने ये जो थे ना, वो विश्वामित्र जी, वो तपस्या कर रहे थे 60,000 वर्षों तक, तपस्या तपा रहे थे अपने आप को, इतना कठिन चल रहा था। और ये देखो, लविंग डिवोशनल सर्विस, वेरी लविंग, वेरी सुखम, बहुत आसानी से होने वाली है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। उस परम पद का यहाँ वर्णन है जिसे प्राप्त पुरुष इस असत प्रतिबिंब वृक्ष रूप प्राकृत जगत में फिर नहीं आता, है ना। तो वो भगवत धाम, उस परम पद, परम पद के बहुत सारे अर्थ भी बताए जाते हैं भागवत में। परम पद भगवान के दोनों सुंदर चरण कमलों को भी, परम पद भगवान की सेवा, परम पद वैकुंठ धाम, भक्ति योगा, है ना, ये सब इसी अर्थ में ही उपयोग होते हैं अलग अलग जगह पर। तो जिस परम पुरुष का क्या करना था, है ना, इस असत प्रतिबिंब, इस झूठे संसार से उस सत्य की तरफ चलना था। भक्ति के द्वारा अत्यंत सरल था, बड़ा कठिन था नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह शरणागति, हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि मूल है, उन्हीं से सब कुछ निकला है, मतलब उनसे मत्तः सर्वम प्रवर्तते। उन श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए केवल इतना आवश्यक था कि उनके शरणागत हो जाए। यह शरणागति श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग के साधनों द्वारा होती है। अब देख लो, हम यही करते हैं, हम एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट डिवोशनल सर्विस है, 9 जो उसके प्रोसेसेस हैं, एग्जैक्टली हम वो ही फॉलो करते हैं। मेन भक्ति, मेन भक्ति है भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के सेवा अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हम हमेशा मेन स्ट्रीम ऑफ भगवत भक्ति में कनेक्टेड है ना। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही शरणागत बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। भगवान के बारे में जितना सुनेंगे, जिसके बारे में आप सुनते हो उसके प्रति सरेंडर फील करते हो। हमने सुना, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे एडमिशन लेने पे तो बच्चे बहुत हाई हाई मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जैसे ही आपने और 10-15 लोगों से सुन लो उसके बाद तो आप उस स्कूल के एकदम फैन हो जाओगे, वहीं बच्चे का एडमिशन कराना है और कहीं मुझे जाना ही नहीं है। आप सरेंडर हो गए ना, उसके बारे में क्या किया आपने, कान से उसकी ग्लोरीज, उसकी महिमा सुन ली, वो तो संसार की ही थी। अब अगर कृष्णा की महिमा सुन लें तो कृष्णा के प्रति सरेंडरेंस हो जाएगा। हमने आज तक जो भी काम करे हैं, हम कह दें अपनी बुद्धि से, पर करे तो सुन करके ही हैं, कहीं ना कहीं से सुना है,
सुन करके कुछ सोचा है, विचार किया है, कुछ निर्णय लिया है, पर हुआ तो सुनने से ही है। सही डिसीजन, गलत डिसीजन, जो भी हमने आज तक जीवन में किया है, सुन करके ही किया है। सुन करके ही इन कानों से हम फंसे भी हैं, और इन कानों से अंततः हमने हरे कृष्णा सुन लिया, और आज हम यहाँ पर हैं। है ना, बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये सब बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह शरणागति श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग के साधनों के द्वारा आसानी से हो जाएगी। तो अपने आप शरणागत हो जाएगा, डिटैचमेंट अपने आप हो जाएगा। तो भगवान कहते हुए इस प्राकृत जगत के विस्तार के स्रोत हैं। है ना, श्री भगवान ने स्वयं कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका आदि कारण हूँ। अतएव इस अति दृढ़ मूल वाले संसार के पीपल के पेड़, है ना, को के बंधन से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण के शरणागत अवश्य होना होगा। भगवान के शरणागत होना होगा। भक्ति यही सिखाती है कैसे शरण लेनी है। गीता क्या सिखाती है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, है ना। और वो भगवान कह रहे हैं, माँ शुचः डोंट वरी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण कैसे लेनी है ये सीख लो। यही हम सीख रहे हैं। भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा शरण हो जाएगी कृष्णा की। कृष्णा की शरण लेते ही क्या हो जाएगा, भौतिक संसार से अपने आप डिटैचमेंट हो जाएगा। वो जो फल है वो पक जाएगा, वो अपने आप पेड़ से अलग हो जाएगा। है ना, अपने आप जैसे ही हमारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, हम रैलिश करने लगेंगे भगवत प्रेम को, हमारा क्या ही अर्थ रहेगा इस संसार में। तो बड़ा सरल हो गया। भगवान 14वें अध्याय में भी यही कह रहे थे, गुणातीत के इतना फोकस फोकस मत करो, तुम मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ, व्यभिचारी भक्ति कर लो, तुम गुणातीत अपने आप हो जाओगे। है ना, तो ये सब है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करने, अपने एफर्ट नहीं करने, भगवान की भक्ति में साधना के लिए प्रयास करने हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, भक्त अलग से कोई गुण कल्टीवेट करने की कोशिश नहीं करता, कोई और अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। जो है बस उसी सब चीजों को समझते हुए, और देखो बुक्स भी फिक्स है हमारे पास जो प्रभुपाद दे गए हैं, है ना, सब कुछ तो है। यही तो है, यही गीता पढ़नी है रोज, यही भागवतम है, सब कुछ लिखा हुआ है। पर आप देखो, जब भी हम पढ़ रहे हैं हर बार कुछ अलग हो रहा है। यही सब कुछ इतना ब्रॉड, इतना एक्सटेंसिव, इतना विस्तृत होता जा रहा है। बस यही सब है, यही सब है। तो साधन सब दिख रहा है, अवेलेबल भी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हिमालय पे जाओगे तब वो जड़ी बूटी मिलेगी, तब तुम्हारा बुखार ठीक होगा। हिमालय पे जाने के बाद आने आने की स्थिति नहीं रहेगी, बुखार क्या, मरीज भी नहीं रहेगा, खत्म मामला। ऐसा नहीं है, बहुत सरल है। भगवत गीता हमारे सामने है, हरे कृष्ण महामंत्र में पता है। यही तो करना है, बस इनको अच्छे से करना है। इनको वैसे करना है जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा है, बस ऐसे करना है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन ये है कि हम सरल तरीके भी नहीं करना चाहते, यही कठिनाई है। अतएव इस अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के पेड़ के बंधन से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के शरणागत होना होगा। और वो प्रोसेस भी भगवत गीता में आसानी से बताया गया है। तो श्री कृष्ण के शरणागत होते जीव तुरंत इस संसार से अपने आप वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। बस बस एक तरफ एक तरफ माया, एक तरफ कृष्णा, है ना, एक तराजू है जिसके एक तरफ कृष्णा एक तरफ माया। एक तरफ आप ज्यादा वजन, आपका ज्यादा ध्यान, आपका अटेंशन, आपका फोकस सब इधर की तरफ ज्यादा हो जाएगा, दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। बड़ी सरल सी बात है, असंग हो जाएगा। कृष्ण का संग करेंगे तो माया से असंग हो जाएंगे। बस यही है, यही कितना सरल है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया, है ना, ऐसे सरलता से सब हो जाएगा। तो बेसिक कंक्लूजन क्या है, यदि हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हम कर रहे हैं, देन अपने आप डिटैचमेंट होगा। कुछ कुछ चीजों को हम अपने जीवन में ऑब्जर्व करते हैं। प्याज लहसुन से बड़ा अटैचमेंट हो सकता है, मीट ईटिंग से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है। भक्ति करते करते इन सब से अपने आप ही डिटैचमेंट हो गया ना। पहले हम लोग हो सकते हैं, है ना, पर अब डिटैचमेंट हो गया, अब नहीं अच्छे लगते ये सब चीजें। अब इनका मन भी नहीं होता, बल्कि अब इनसे घृणा होती है। अब इनका सत्य पता चल गया, खत्म। टी चाय कॉफी खत्म। क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेते, केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। भगवान को जो अर्पित है ना, वो ही लेते हैं हम। अपने आप हो गया ना, कुछ करना थोड़ी पड़ा था। किसी को यहाँ मेहनत करनी पड़ी क्या प्याज छोड़ने के लिए, नहीं, अपने आप छूट जाती है वो।
अपने आप छूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से हरे कृष्णा कर रहा है ना और 16 माला कर रहा है, उसको ज्यादा कुछ नहीं, बस 16 माला करने में मेहनत लगती है, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। जब मैंने 16 माला करना शुरू किया, जब 16 माला करना शुरू किया, उसके कुछ दिन में प्याज लहसुन खत्म ही हो गया। सोचा ही नहीं प्याज लहसुन होता क्या है, मतलब खत्म हो, घर से ही खत्म हो गया, गायब हो गया, आज तक नहीं आया, खत्म हो गया। कभी पता ही नहीं चला छूट गई, मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ छोड़ा है, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ किया है, अपने आप ही हो गया सब कुछ, बड़ी आसानी से हो गया। बस ध्यान लगाना है हरे कृष्णा चैंटिंग में, है ना, श्रवणम कीर्तन में, तो बाकी सब अपने आप हो जाता है, भक्तों को कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। ऐसे ये संसार भी अपने आप छूट जाएगा आसानी से, कुछ नहीं पता चलेगा। बाकी लोग जो डिवोटी नहीं है उनको सब पता चलता है, उनको हर कष्ट, उनको सब समझ में आता है, उनको सब संघर्ष लगता है। भक्ति अच्छे से करेंगे तो सब आसान हो जाएगा, है ना, ये हमें अच्छे से करना है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।